जैसे मां ने पहचाना कि ये मेरे प्रभु की मुद्रिका है, पहले तो प्रसन्न हुई, बाद में उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मेरे प्रभु अजेय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। मुद्रिका तो मेरे प्रभु की ही है, लेकिन प्रभु नहीं आए तो ये मुद्रिका कैसे चली आई? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी ऊपर बैठे थे और मां की व्याकुलता को देखकर, मां के दुख को देखकर, दुख समाप्त करने के लिए हनुमान जी भगवान की कथा प्रारंभ कर दी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने, प्रारंभ से लेकर और लंका में अपने आने तक की कथा हनुमान जी सुनाकर चुप हो गए। कथा प्रारंभ भई तो मां का सारा दुख समाप्त हो गया, लगी ध्यान लगाकर मैया कथा सुनने। परंतु जैसे कथा समाप्त भई हो, मां की व्याकुलता बढ़ गई। मां कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा? यहां देखिए, हनुमान जी ने मां को भाई कह के संबोधित किया। हनुमान जी सोचने लगे, लगता है माई हमको पहचान नहीं पाई, हम तो माई के लड़का हैं, अब माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी महाराज तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए, मां के सन्मुख आ गए। मानस के अनुसार सीता मैया बंदर के फोटो से भी डर जाती थी। सही का बानर छोड़िए, फोटो में भी बानर आ जाता था तो सीता जी डर जाती थी। अयोध्या कांड, जब सीता जी वन में जाने को तैयार भई तो कौशल्या जी ने राम जी से कहा था, राम चित्र लिखित कपि देख डेराहि। ये सीता जी वानर के चित्र को देख के डर जाती हैं, वन में कैसे रह पाएंगी? आज सही का बानर आ गया। जैसे श्री हनुमान जी महाराज सन्मुख आए, मेरी मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी, मन विषमय। मां के सामने हनुमान जी गए, मां ने मुख मोड़ लिया, हनुमान जी को दुख नहीं हुआ। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक काम किया। इस हनुमान का मुख अब देखने लायक नहीं रहा मां। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता मां। मेरी रहते आपका हरण हो गया है। सीता मैया पूछी मुख घुमाए कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं और ये मुद्रिका मैं ही प्रभु के पास से आपके लिए लेकर आया हूं। अब यहां पर आपको एक अंतरंग बात मैं बताऊं। मेरी सीता मैया इसी नाम से रघुनाथ जी को बुलाया करती थी। किस नाम से? करुणा निधान। आजकल तो बहुते बढ़िया है, खुलेआम नाम लिया जाता है। पहले माता जी लोग नाम न लेके अपना अलग नाम बना लेती थी। फलाने के पापा, हाँ, चाहे ए जी ओ जी, उसके पहले तो भीतर से यदि हुआ तो जिसके लिए हुआ वही जाता था भीतर। यहां सीता जी को, राम जी को बुलाने के लिए पार्वती मैया ने यह नाम दिया था, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान,
जैसे हनुमान जी ने कहा, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध सत्य कहता हूं, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं ही लेकर आया हूं। हनुमान जी की बात सुनकर मेरी मां सीता सोचने लगी, अरे ये तो लगता है कि प्रभु के अंतरंग सेवक हैं, जिस नाम से मैं बुलाती हूं उस नाम का भी इनको पता है, ये प्रभु के भीतर के सेवक हैं। लेकिन ये तो वानर हैं, अब प्रभु नर हैं। मां ने पूछा, आप वानर हो, प्रभु नर हैं, ये नर वानर की संगति कैसे हो गई? श्री हनुमान जी महाराज ने कही कथा भई संगति जैसे। श्री हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हो गया। यहां दर्शन करिए, हनुमान जी को मां ने खूब दुलार किया, और जब जीवन में मां का दुलार मिल जाए हो तो सबसे बड़ा खजाना जीवन में यही है कि मां दुलार कर दे। देखिए, जीवन में सभी संबंधों का विकल्प है, परंतु जन्म देने वाली मां का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मां एक ही हो सकती है। हमारे पुराण भगवान कहते हैं, शरीर की चमड़ी निकालकर अपने और 7 जन्मों तक मां के पांव की जूती बनाकर उनको पहनाया जाए, उसके बाद भी हम मां के ऋण से उऋण होने वाले नहीं है। मां, भगवान भी पहले मां है तब पिता है। त्वमेव माता तब च पिता त्वमेव। पहले मां, और भगवान मां नहीं है, मां ही भगवान है। भगवान मां नहीं है, मां ही भगवान। हम लोग एक भजन गाते हैं, है? अरे माई के दुधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई जे बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। संकट जे हंस के सही जाई, दुख में तनिको ना घबराई। संकट जे हंस के सही जाई, दुख में तनिको ना घबराई। ऐसन करे वाला दूसर केहू भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। भाई बाप, एक बार भगवान के प्रति अपराध हो जाए कोई बात नहीं, परंतु जीवन में कभी जन्म देने वाली मां के प्रति अपराध न होने पाए, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। आज दर्शन करिए, श्री हनुमान जी महाराज को मां की छाया प्राप्त हुई है। मां ने कहा, हनुमान, तुम्हारी मां तुम्हारे प्रभु के वियोग रूपी समुद्र में डूबने वाली थी, और अपनी मां को डूबने से बचाने के लिए मेरा पुत्र जहाज बन करके मेरे पास चला आया। हनुमान, क्या तुम्हारे प्रभु को कभी मेरी याद आती है? यहां हनुमान जी की भाषा का दर्शन आप दर्शन करिए। देखिए, हनुमान जी को भगवान ने कितना दुरूह काम सौंपा है, आप सोच नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि सीता जी के पास जाइए और मेरे विरह को बताकर आइए। प्रश्न उठता है, ब्रह्मचारी व्यक्ति कैसे बताएगा कि पत्नी का विरह क्या होता है? कितना कठिन काम सौंपा गया हनुमान जी को, आप सोचिए, वो क्या जाने विरह क्या होता है।
लेकिन भगवान कहते हैं कहीं बल विरह बेग तुम आए हो। अब यहां अर्थ समझिएगा, आपके विरह को वही समझ सकता है जिसका शरीर आपके साथ नहीं, जिसका मन आपके साथ लगा रहता है, वो आपके हर बात को समझ सकता है। और हनुमान जी का मन भगवान में ही लगा रहता है। जीवन में कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में वार्ता करने का अवसर प्राप्त हो तो ऐसी ही वार्ता करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। मां कहती है कि क्या आप तुम्हारे प्रभु को मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले आप क्या याद करती हैं मां? मेरे प्रभु तो आपको आपसे दोगुना अधिक याद करते रहते हैं, ये मैंने देखा है। मेरे प्रभु का शरीर वहां पर है मां, लेकिन मेरे प्रभु का मन, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतनी माही। मेरे प्रभु का शरीर वहां पर है मां, लेकिन उनका मन दिन रात आपके ही पास रहता है।